तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास। जिसने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर के देख सकता है। रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल्स कुछ होते हैं, डिग्रीज होती है, जैसे पहले बताया था, आपको समझाया था, 0 से होती है 360 डिग्री तक। लेकिन हमें कुछ याद करनी होती है, 0, 30, 45, 60, 90, इतनी हमें क्या करनी है, तैयार करनी होती है। किस किस की? साइन कॉस टेन और सेक कोसेक कॉट की। साइन कॉस टेन, सेक कोसेक कॉट की, इनकी याद करनी होती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 0 और 90 की। आज हम फाइंड करेंगे साइन, मतलब साइन क्या, 0 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे आती है जो वैल्यू, आप टेबल अभी बनाएंगे, याद करेंगे, नहीं याद करते, साइन 30 की वैल्यू इतनी, साइन 30 कितनी, साइन 45 कितनी होती, कॉस 60 कितनी होती, तो कहां से आती है, उससे सबसे पहले हम 0 फाइंड करते हैं। भाई पाइथागोरस अपनी लगा दी हमने। अब ये मान लिया हमने थीटा 0, ये मान लिया हमने 90 एंगल, ठीक, ए बी सी। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमने कहते हैं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी अपॉन वो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब थीटा उनका 0 है, थीटा तब 0 होगा बेटा, ये एंगल, ये वाली लाइन जो है ऐसे सीधे इस पर गिर जाएगा, ऐसे बिल्कुल बेस पर आ जाए। ये हाइपोटेन्यूस वाली लाइन ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओगे तभी तो थीटा एंगल घटेगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? साइन 0 हो जाएगा ना, ठीक। जब इस वाली लाइन को ऐसे कर देगा, नींद आ रहा है तो क्लास छोड़ घर जा सकते हो, ये क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक, नीचे बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो 0 लाने के लिए ये वाली लाइन इस पर आ जाएगी, यानी ये लाइन खत्म हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी? BC के बराबर, ए बी बराबर BC की हो जाएगी। अच्छा, AC कुछ है, ऐसी कुछ है, ठीक, और AB अगर कोई लाइन नहीं रह गई तो अगर AC क्या है, AC मान लिया, ये 0 हो जाएगी लाइन, कितनी हो जाएगी अगर 0। जब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये 0 हो जाएगी। ये अगर हमने 1 मान ली, जब ये क्या हो गई भाई, ये वाली तो AB AC के बराबर हो गई, तो AC वाली क्या रह जाएगी, AB बराबर BC हो गई, AC क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये वाली इस पर आ जाएगी तो AC अपॉन ये वो 0 अपॉन, ये धीरे धीरे घटेगी, 0 अपॉन AB। अब ये भी कुछ भी वैल्यू हो, किसी से भाग करोगे, इसकी वैल्यू मान लो 1 2 3, ये कितनी भी हो, 0 भाग करोगे 0 आ जाएगी, साइन 0 आ गई। इसी तरीके से अगर साइन 0 आ गई, कॉस कितनी आ जाएगी, कॉस क्या हो जाएगी, कॉस थीटा साइन 0, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो अभी AB बराबर BC है ही, तो BC अपॉन BC, ये कटकर बना जाएगी, यानी cos थीटा कितनी आ गई, बना गई। अब tan थीटा बेटा क्या होता है, tan 0 मान, वो 0 की बात कर रहे हैं हम अभी, तो थीटा बराबर 0 चल रहे हैं, 0 लाना है हमें, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा बेटा कितना हो जाएगा, लेकर 0 है, cos थीटा कितना है 1 से 0 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0, ये भी 0 आ गया। अच्छा, साइन के उल्टे क्या होते हैं, कोसेक होते हैं, कोसेक क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/0, 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 0 से किसी में भाग दोगे वो नॉन डिफाइंड आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/sin, तो क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड, ND याद लिख दो, इनफाइनाइट, ठीक, नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट। बन है, सेक लाएंगे, सेक का बन का उल्टा कुछ भी करो बन ही आएगा, तो सेक 0 का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब आएगा 10 में क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा, अगर ये 0 ये भी 0 आए तो ये भी नॉन डिफाइंड आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या निकाली, 0 की सारी वैल्यू निकालनी, यहीं से आती है वैल्यू, ठीक। बाद को हम टेबल में याद करते हैं। अब 90 की देखेंगे, 0 की निकाल लिए थे, अब हमें 90 की निकालना है। 90 की कैसे फाइंड करेंगे, तो 90 तब हम कर सकते हैं कि ये थीटा 90 के इक्वल आ जाए। ये थीटा बढ़ाएंगे, किधर बढ़ाएंगे, इस थीटा को भी हमने नीचे किया था तब 0 किया, अब इसी थीटा को ये वाली हाइपोटेन्यूस लाइन इधर बढ़ाते चले जाए, किधर बढ़ाते चले जाए, इधर AC ऊपर लिटाते हैं, तब 90 हो जाएगा ना, थीटा एंगल 90 हो जाएगा, थीटा 90 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये लाइन हम यहाँ पर इधर ड्रॉ करते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, जब 90 डिग्री आया तो AB किसके बराबर हो गया, AB बराबर हो गया AC के, और BC कितना हो गया, 0 हो गया। अब रख दो वैल्यू, साइन वो साइन 90 कितना हो गया, AC
AC रख दिया, ए भी किसके बराबर है, AC के, तो AC AC कट गया, 1 आ गया। cos 90 कितना हो गया, BC अपन AC, BC कितना है बेटा 0। अभी हमने तुम्हें बताया था किसी को 0 से वो डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अब नीचे sin 90 है, तो sin 90 में क्या रख देंगे, 1/0, ये कितना आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या डिवाइड करते हैं तो वो 0 आती है। अब इसके उल्टे कर दो, इसका उल्टा कोसेक, कोसेक कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा सेक, सेक में क्या हो जाएगा, 0 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन डेफिनाइट, नॉन डेफिनिट यानी इंडेफिनाइट, 0/1/0 हो जाएगा, 1/0। भाई उल्टा करोगे तो 1/0 के इनफाइनाइट। अब इसका कितना इनफाइनाइट है, इसका क्या हो जाएगा 0.1, तो इसका हो जाएगा जाके 0। रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल, इनमें हम आपको 0 और 90 एंगल के निकालना बता दिया था, साइन कॉस सबके मान कैसे निकलते हैं, 0 के बता दिए और 90 के बता दिए। अब आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री की निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया जिसकी क्या तीनों साइड इक्वल है। ये भी से एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये मान ली तो ये भी ये हो जाएगी, ये भी ये हो जाएगी ना। और अगर इनमें कितने होते हैं, पर एंगल क्या होता है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का, तो पर एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएगा। तो इसे 60 कर दो, इसे भी 60 कर दो, इसे भी 60 कर दो। अब ये क्या किया हमने, एक बाइसेक्ट कर दिया। पिछली क्लास में पढ़ा है आपने बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट जब किसी एंगल को करते हैं तो मान लिया ये डी पर बाइसेक्ट करता है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी, ठीक। अब आपको ये 60 बाइसेक्ट किया, अगर ये दूरी बाइसेक्ट हुई तो ये एंगल भी तो बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये एंगल 30 रह जाएगा, ये एंगल 30 रह जाएगा इतना, ठीक। अब ये एंगल 30 हो गया। अब इतने में निकालना है कि एक ट्रायंगल ले लें हम, ट्रायंगल ADC में ले लें, ठीक है। तो एक 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब हमें 30 डिग्री के ये वाली साइड नहीं पता, ये वाली साइड पता है, ये साइड पता है, तो पाइथागोरस पहले थ्योरम लगा दें, तीसरी साइड निकाल लें हम। तो क्या हो जाएगा जाकर, इन पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे आप क्या करेंगे जाकर, इसका स्क्वायर लिख ले, चाहे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AD स्क्वायर। AD का मतलब कितना है, अच्छा AD निकालो नहीं इधर, AC का स्क्वायर A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर को AD रख लो, AD स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, ये इधर ले आओ, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन 4 बराबर AD स्क्वायर, ठीक। इधर लो, तो क्या हो गया, 3A स्क्वायर अपन 4 बराबर AD स्क्वायर। रूट हटेगा, स्क्वायर आएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3A स्क्वायर अपन 4/4, तो क्या हो जाएगा, √3, ये बाहर हो जाएगा अपन 2, इतना आ जाएगा AD बराबर, ठीक। अब ये साइड कितनी आ गई, √3A/2A। अब इस sin 30 इसके लिए मानने हैं, सबके मान इसकी वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 30 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इसके लिए सामने परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, DC/AD बराबर नहीं, DC/AC हाइपोटेनस होती है ना, तो A/2/A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। तो sin 30 का मान कितना आ गया, 1/2। इसी से cosec का 30 का मान कितना हो जाएगा, sin का उल्टा cosec होता है, cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका, ठीक। अब cos 30 का मान निकाल लो, cos 30 क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस ये हो जाएगा अपन हाइपोटेनस, ठीक है। सीधे करें दे, √3/2 अपन A से A कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा। तो sec 30 का मान बेटा कितना आ जाएगा, उल्टा होता है, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक। अब 10 का निकालना है, कितना, 10 30 का। तो 10 30 का निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना A/2 है, बेस कितना √3/2A, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा बेटा, √3।
सभी मान आ गए, समझ गए। तो 30 के अगर निकालें तो आप इस तरीके से निकालें, यहाँ से निकालें के बाद वो टेबल याद कर लेंगे, टेबल में रखते जाएंगे, ठीक है। 30 के बाद इसी में 60 हो जाएंगे आपके, ठीक। अब साइन 60 इधर है, साइन 60 अगर ये हो जाएगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस से हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, बेस से हो जाएगा, इतना छोड़ दो, अभी एक तरफ का ही पकड़ रहे इतना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल फिर से वही चीज है, ए डी सी में साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 है तो 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए सी इक्वल टू अंडर 3/2 ए अपान ए। तो साइन 60 मान कितना हो जाएगा, अंडर 3/2। उसके बाद cos 60 मान कितना हो जाएगा बेटा, cos 60 का मान हो जाएगा अगर ये हो जाएगा, इसके लिए बेस a/2 अपान ए, a/2 अपान ए, तो ये आ जाएगी 1/2। tan 60 का मान कितना हो जाएगा बेटा, tan 60 मान हो जाएगा अंडर 3/2 ए अपान परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो a/2, तो ये कैंसिल तो अंदर 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके उल्टे अगर करेंगे तो कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक 60 का बेटा हो जाएगा 2/√3, सेक 60 का हो जाएगा 2, कोट 60 का हो जाएगा 1/√3। अब एक चीज देखो, ये तो इनके उल्टे होते हैं, बिल्कुल रिवर्स होते हैं। अब अपोजिट इनके, जो साइन 60 का अपोजिट होता है वो cos 30 का आ जाता है। देखना साइन 60 वन कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है, भाई cos 30 का आ रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट आ रहे हैं, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। हाइपोटेनस वही रहता है। अब cos 60 का है तो वो किसका आ रहा होगा, sin 30 का आ रहा है, cos 60 का जो मान होगा वो sin 30 का होगा, tan 60 का जो मान होगा वो cot 30 का होगा, ठीक। और अपोजिट भी होते हैं उल्टे भी होते हैं, यहाँ पर एक tan cot के, ये sin cos का अपोजिट होता है, और उल्टे रिवर्स में क्या होता है, sin cosec का होता है, cos sec का होता है, tan cot का होता है। लेकिन tan cot का अपोजिट भी है और रिवर्स भी है। ये क्या है, इसका अपोजिट है, वो इसके रिवर्स है और इसका अपोजिट है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। अभी हमने किसके निकाले, 0 के निकाले, 90 निकाले, उसके बाद 30 और 60 निकाले, 45 के निकालने को रहेगा। तो क्या किया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें एक 90 होता है। अच्छा, जब 90 होगा तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है एंगल का, तो दो बचे हुए कितने होंगे, 90 के ही तो होंगे, तो यानी 90 के अब 45 पिछली क्लास में सब सीखा आपने कैसे आते हैं, ठीक है। 9th में ABC बना लिया, चलो इधर रखते सी, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, हमेशा रखते हो कि AB स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये नहीं करना आपको, जो आपकी हाइपोटेनस है सबसे बड़ी उसे पहचानना क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो आपको अगर ये दोनों सम है, ये एंगल इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगी, दो इक्वल होंगी, ठीक है। अब ये इक्वल है, ये वाली आपको पता नहीं, जब ये पता हो जाएगी तो आप सारे रेशियो निकाल लो, साइन कॉस सबको निकाल लोगे, ठीक है। 10 तो क्या हो जाएगा, निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, AC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा। AC बराबर क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, √2A। तो साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी साइन 30 क्यों, साइन 45 किसी एंगल के लिए ले लो, चाहे इस एंगल के लिए ले लो, चाहे इस एंगल के लिए, दोनों 45 में किसी के लिए ले लो, तो इसके लिए हम लेकर चल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी 1/√2, साइन 45 का 1/, cos 45 भी देखो। अच्छा, इसका रिवर्स होता है, जो इसका होता है वही इसका आएगा जाके इसमें। 45 देख लो cos के लिए, तो क्या हो जाएगा, A अपान बेस अपान हाइपोटेनियस कट जाएगा, 1/√2 आ गया। tan 45 का कर दो, इसका बनाएगा, क्यों, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब इसका कोसेक 45 का कितना हो जाएगा, √2, सेक 45 का कितना हो जाएगा, सेक 45 का √2, वैसे ही कोट 45 का 1, ठीक। आगे सभी इस तरीके से कर लिया, अभी टेबल करा दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।